दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में आज करीब 500 डॉक्टर के परिवार ने बीजेपी सपोर्ट के लिए मैदान में उतरे। पूर्वी दिल्ली और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी सांसद के लिए वोट देने के अपील की मनोज तिवारी ने जमकर साधा निशाना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी या यूं कहीं कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग जनता के दरबार में पहुंच रहे हैं। इसी तरह का एक दरबार आज पूर्वी दिल्ली के मेजबान बैंक्वेट हॉल में सजा था, जहां पर डॉक्टर के करीब 500 परिवार शामिल हुए और उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद एवं सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली लोकसभा के सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा उम्मीदवार सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। चुनाव के नॉमिनेशन के 2 दिन पहले इस्तीफा देने का मतलब क्या लगता है। उन्होंने उत्तर पूर्व दिल्ली के कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर तंज कसते हुए कि 40 दिन के टूर पर आए जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर के परिवार और अन्य लोग शामिल हुए हैं। कांग्रेस गई, जब प्रदेश का अध्यक्ष ही इस्तीफा दे सकता है तो उसका अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी के अंदर इस समय क्या चल रहा है। और वो भी तब जब नॉमिनेशन में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं शुरुआत होने में। तो इससे मेरा मानना है कि अरविंदर लवली का इस्तीफ़ा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पार्टी के कार्यकर्ताओं से कटे होने का और देश की समस्याओं से कटे होने का प्रमाण है। अंदरूनी कलह और साथ ही जो बाहरी लोग हैं उनको टिकट देने की बात कहकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। क्या लगता है बाहरी किसको कहा होगा उन्होंने? देखो, उन्होंने जो कहा है उसमें बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में जो नहीं कहा जाता है उसको भी समझना चाहिए। अरविंदर लवली भले ही मेरे विपक्ष के एक नेता हैं, साथी हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक उनको जानता हूँ, अरविंदर लवली एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, बहुत व्यावहारिक व्यक्ति हैं। हो सकता है कि हमारे इस स्टेटमेंट का कल कोई दुरुपयोग करे, लेकिन अब ये तो मनोज तिवारी से ज़्यादा राहुल गांधी जी बता सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन कांग्रेस। सर, लोकसभा के 2 चरण के मतदान हो गए, मतदान कम हो रहा है और कई गांव बहिष्कार करते भी दिख रहे हैं। इसमें क्या कहें, क्यों बहिष्कार हो रहा है? नहीं, बहिष्कार की तो बातें हमारे पास नहीं आई, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोटिंग ये ज़रूर कम हुई है। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग के तरफ से आई है, सभी वर्गों में ये वोटिंग परसेंटेज की कमी देखी गई है। इसलिए हम भी देखो यहाँ भी बोल रहे हैं तो सबको यही बोल रहे हैं। क्या वजह है कि वोटिंग कम हो रही है? और वजह तो मैं एक लाइन में नहीं जानता। मुझे लगता है कि जो लोगों में एक भावना आ गई है, मोदी जी के प्रति बहुत विश्वास है लोगों का, तो लोग ना अन्य मनस्क होने लगे हैं थोड़ा सा कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी जीतेंगे, 400 प्लस भी होगा, लेकिन उसका मार्जिन बड़ा बड़ा होना चाहिए, वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। और इसलिए मोदी जी जीत रहे हैं कह के घर नहीं बैठना है, अपना वोट ज़रूर कास्ट करना है। इसलिए कास्ट करिए कि सामने जो लोग हैं वो आपके प्रॉपर्टी पे नज़र डाले हुए हैं। सामने की पार्टियां आपकी प्रॉपर्टी कह रही है कि हम जिनके 10-12 बच्चे हैं घुसपैठियों के अकाउंट में डाल देंगे। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जो विपक्ष का मंसूबा है वो मंसूबा है देश में गृहयुद्ध कराने की। इस देश में कांग्रेस गृहयुद्ध कराने की साजिश रच रही है, क्योंकि किसी का फंडामेंटल राइट तो कोई ले नहीं सकता। आप जो भी अर्न करते हो, जो भी आप कमाते हो, उसका एक टैक्स होता है, फिर बाकी बचा हुआ आपकी अपनी कमाई है। कोई कैसे उठा करके उसको किसी कि हम जिनके 10-12 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो अब उसको 12 भाग में बांटेंगे। विरासत आपकी मृत्यु हो गई तो आपकी प्रॉपर्टी को 45% रख के 55% कहीं और दे देंगे। ये ऐसी बात कहने से क्या होगा? किन्हीं की आशा जगेगी और किन्हीं को भय होगा, तो दोनों में संघर्ष होगा। तो फिर ऐसे लोगों में बहुत खतरनाक स्थिति आएगी। और ये कोशिश कर रही है कांग्रेस
मैं समझता हूँ मेरे मन से ये आया है और मैं कांग्रेस की इस भावना से मुझे लगता है देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि आज पूर्वी दिल्ली के लोकसभा के उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? कहाँ के? सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है ट्विटर हैंडल में, पूर्वी दिल्ली लोकसभा की सीट बदली जा सकती है, कैंडिडेट बदला जा सकता है। जय श्री राम। हज जी, जिस तरह से आज डॉक्टर्स के सम्मेलन में आप आए और यहाँ सैकड़ों लोगों ने आपको सुना, क्या चाहते हैं, किस तरह की जो दिक्कतें हैं या किन सुविधाओं को आप इन तक पहुँचाना चाहते हैं? आज का ये मुद्दा नहीं था। आज का मुद्दा ये था कि ये जो प्रबुद्ध वर्ग है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये लोग देश के लिए चिंतित हैं। यही लोग सही मायने में थिंकर्स हैं। ये समझते हैं कि इस समय देश को ज़रूरत है मोदी जी की, जिसने 10 साल में एक बेस बनाया है विकसित भारत का। और इनको ये पता है कि आज देश जिस ऊंचाई पर आ गया है हर फील्ड में और इंटरनेशनल लेवल पर जो स्थिति प्राप्त हो गई है, इसको बरकरार रखने के लिए मोदी जी के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। और इसी कारण से ये लोग इतनी बड़ी संख्या में मनोज जी को और मेरे को समर्थन देने के लिए आए थे, ताकि प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन सके। देखिए, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी आज हमारे 2 सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोज तिवारी जी और माननीय हर्ष मल्होत्रा जी को यहाँ मिलने के लिए डॉक्टर्स से बुलाया है। डॉक्टर्स के बीच में हम वो अपनी बात कहेंगे, डॉक्टर्स अपनी बात करेंगे। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स की विचारधारा है, जो डॉक्टर्स की हिपोक्रेटिस ओथ है, वो है सेवा, और वो है दिन रात सेवा, वो है बगैर किसी चिंता के पहले मरीज का सोचना। वही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा है कि राष्ट्र सेवा प्रथम है और खुद को बाद में रखते हैं। तो मुझे लगता है हमारे और मेडिकल फ्रेटर्निटी के और भारतीय जनता पार्टी के उनके कैंडिडेट्स के विचार मिलते हैं। आज पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी दिल्ली की यहाँ 2 को कर रहे हैं और बाकी दिल्ली में भी हम लोग अगले कुछ दिनों में 7 सांसद प्रत्याशी के लिए करेंगे। उनके लिए सपोर्ट मांगेंगे, जनता के बीच में सपोर्ट मांगेंगे, अपने पेशेंट्स के बीच में सपोर्ट मांगेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में भी हमारा ये मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, ये दिल्ली मेडिकल फोरम के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, चूँकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, पूरे 5 साल हम लोग, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, वह अपनी समस्याओं को लेके ये चाहता है कि जब उनका समाधान एक लोकल लेवल पे नहीं होता तो वो पार्लियामेंट की तरफ रुख करता है। अब चूँकि पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो लोग हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो उसी के निमित्त हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेके क्या इनके विचार हैं कैंडिडेट्स के, ये उन समस्याओं को किस तरीके से लेते हैं और उसके ऊपर क्या इनका एक विज़न रहने वाला है। तो उसी में हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है। और हमारी ये अपेक्षा है कि कोई भी पार्टी हो, वे कम से कम जो डॉक्टर्स को, जिसको आप ये समझते हैं कि समाज का अभिन्न अंग है, उनके मुद्दों को पार्लियामेंट तक उठाएं, उनका समाधान करें।